जय श्री माता जी। अभी हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन किए थे कल। आज हम उसकी शेप्स पे बात करेंगे। जैसा कि बताया गया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाइब्रेशन मिलकर के शिव जी के डमरू जैसी एक शेप बनाते हैं। इसे इन्फिनिटी का सिंबल भी कहते हैं और इसमें सारा, इसे बटरफ्लाई विंग्स की तरह से भी कह सकते हैं। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के काउंटर बैलेंसिंग के लिए बहुत बढ़िया शक्ति मौजूद होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, विशुद्धि चक्र के ऊपर हमने ये, जैसे हम पहले बनाते थे, दिशाएं बनाई हैं। इस बार दिशाओं में हम इस एक्सिस को कंसिडर करेंगे। ये जो अक्ष है, जो संस्कृत का वर्ड है इसके लिए, अक्ष से एक्सिस बना है। तो अक्ष जो है ये एक अक्ष है, लेकिन इस एक अक्ष के एक एंड पे आ वाली पंखुड़ी है और दूसरे एंड पे ऋ वाली पंखुड़ी है। ये जो आ वाली पंखुड़ी है ये क्लॉकवाइज घूमेगी और ऋ वाली जो पंखुड़ी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इस तरीके से क्लॉक एंटी क्लॉक का एक युति हो जाएगी। जो शेप है वो डंबल है और आ और ऋ की एक युति है। ओके, ये इस तरह से है। जब हम शक्ति फील्ड का संचार करेंगे तो ये दोनों पंखुड़ियाँ अपने कुछ परसेंटेज से दूसरे का पोषण करेंगी और बैलेंसिंग करेंगी। अब क्या होता है विश्व में, जैसे सबके पास कुछ ना कुछ अधिक होता है, ठीक है। तो अभी हम इस और आ पंखुड़ी का और ऋ पंखुड़ी, ये दोनों जो है वो दोनों लेते हैं। अब कुछ जो आ के पास ज़्यादा है उसने ऋ को दिया, तो ये पंखुड़ी इसकी काउंटर बैलेंसिंग है, ये शुद्ध हुई और ये इससे कुछ ये गया। ऋ के पास जो ज़्यादा था वो आ को गया, तो आ से इधर गया, इधर से जो ज़्यादा था आया, तो इन्होंने अपनी शक्ति से इसको बैलेंस करना शुरू कर दिया। देखिए, आपको रंग में अंतर से भी पता लग रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ, इन्होंने एक दूसरे को संतुलित किया, एक दूसरे को पूरित किया और दोनों ही पंखुड़ियाँ बैलेंस में आ गई। अब क्या होता है, जब कभी कभी हम एक ही पंखुड़ी पर ज़्यादा, ये अक्ष है, इसके दोनों तरफ मैं इस समय पंखुड़ी बता रही हूँ। मान लीजिए दोनों पंखुड़ियाँ ऐसी थीं, ठीक है, परंतु किसी कारणवश हमने ज़्यादा सोचा तो हमारी ये पंखुड़ी सिकुड़ के यहाँ तक आ गई और इतना भाग लूज़ हो गया। तो अब फाइनल शेप इस पंखुड़ी की सिर्फ इतनी रही। ये ऊर्जा जो लूज़ हुई वो कहाँ जाएगी? ये ऊर्जा जो, जैसे ये यहाँ से गई थी, इधर से ये गई थी, ये ऊर्जा इसमें जाएगी। जब इस पंखुड़ी में जाएगी तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा। ओके, अब ये पूरी पंखुड़ी इतनी हो जाएगी, राइट। तो एक पंखुड़ी हमारी छोटी हो गई और दूसरी उसी के अनुपात में बड़ी हो गई, ठीक है। चक्रों के बंद होने और खुलने की प्रक्रिया यही होती है, काउंटर बैलेंसिंग। अब हमारे चक्र की ये शेप है, ये छोटी रह गई और इसकी शक्ति से ये बड़ी हो गई। इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इड़ा नाड़ी को उठा करके पिंगला में डालते हैं और पिंगला को उठा करके इड़ा में डालते हैं। तो ये एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक का यहाँ पे हम बैलेंस करके हम दोनों की शक्तियों को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। जब हम बंधन लेते हैं तो भी क्या करते हैं, बंधन लेते समय भी हम ये क्लॉक एंटी क्लॉक का सुंदर उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा सर्कल सिस्टम है, इधर से उठाया, सर के ऊपर से ले गए, इधर डाला,
अब ये एंटी क्लॉक चल रहा है, ऐसे ही बंधन लेते हैं ना, तो वाइब्रेशन हमारे दोनों तरफ गए, लेफ्ट के इस तरह गए, राइट के इस तरह गए, तो दोनों हमारे जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर लिया और इस तरीके से इसको हमने बैलेंस कर दिया। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, एक दूसरे की एनर्जी को करके। उसके बाद जो हमारी मूल शेप थी, मूल शेप क्या थी, ये वाली और ये वाली, इस शेप को हमने वापस अटेन कर लिया। ओके, जैसे जिसको इसी को कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव बढ़ा तो यहाँ पर भी इफेक्ट हुआ, ये काउंटर बैलेंसिंग है। ओके, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसके काउंटर बैलेंस से हमें यहाँ पर इसी को ठीक करना होता है। तो इसी के लिए हम ये बीज मंत्र निकाले थे। अ लृ के साथ है, आ लृ के साथ है, एक ही अक्ष पे है। ई आई के ए के साथ है, ई आई के साथ है, उ और ओ साथ में है, उ और आओ, रु और आंग, रु और आह, ये साथ में है पेयर्स। अगर हम मूलाधार पे जाएं तो श और श, स्वादिष्ठान में भ और रा, नाभि में ण और ना, ग और झ, ई और आई, ह और श, और ईड़ा नाड़ी में क्लीम और पिंगला में आई। ये इनके बीज मंत्र हैं, बीज के। ठीक है, तो ये जितनी भी पूरी ईड़ा नाड़ी के बीज मंत्र हैं, ये पिंगला नाड़ी के बीज मंत्र हैं, जो लेफ्ट राइट जो हमारे पढ़ते हैं, और ये सेंटर के हैं। तो लेफ्ट राइट क्या है, जैसे ये एक पंखुड़ी है और ये एक पंखुड़ी है, ऐसे ही चला है ना। तो ये जहाँ पे सेंटर है, यही जैसे रीम है, और ये चूंकि हमारा लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट है, इसलिए मैं इधर लिखूंगी, कागज का नहीं, मेरा लेफ्ट है। क्लीन, देखिए नीली रोशनी आ गई लेफ्ट पे और पीली रोशनी आ गई राइट पे। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में यहाँ पर हमने इस तरीके से बैलेंस किया और उसके बाद ह्रीम बीज मंत्र लिया ताकि इसका बैलेंस यहाँ पर बना रह सके। इस तरीके से हम इनको यहाँ पर बैलेंस करते रहेंगे, राइट। ओके, अब क्या करना है, ये एनर्जी जब बैलेंस करना है तो उसमें जिधर भी आपको ब्लोटिंग लग रही है उससे उठा करके जो सूख गई है पंखुड़ी उसमें डालना है। आपके पूरे चक्रों में ये चीज़ आपको, अभी मैंने केवल लेफ्ट और राइट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, परंतु आप देखिए यहाँ पर आपको विशुद्धि का मिला। ख बीज मंत्र, ग है, ख, ख एक नीचे, यहाँ पर एक ऊपर, ख और ज की युति है। ठीक है, ख और ज एक ही एक्सिस पे है, क और छ एक ही एक्सिस पे है, ये घ और यहाँ पर या एक ही एक्सिस पे है, ट और ड अंगा एक ही एक्सिस पे है, और च और ठ एक ही एक्सिस पे है। तो एक्सिस यहाँ पर भी है, एक्सिस इसके बाद नाभि पे भी है, त और प इनकी एक एक्सिस है। मैं आपको ये एक स्केल रख के दिखा सकती हूँ, ये देखिए, त और यहाँ लिखा है प, यहाँ लिखा है त, एक ही एक्सिस पे है। यहाँ है थ और इधर है फ, ये एक ही एक्सिस पे है। ये द हो गया और इधर हो गया ड, एक ही एक्सिस पे है। तो ये आपको एक्सिस वाले बीज मंत्र मिल जाएंगे, जिसको आप ये इन्फिनिटी की शेप या शिव जी के डमरू की शेप, जो भी शेप कहें, उससे प्लावित कर सकते हैं। तो अब एक जानने वाली बात है, ग्रह लक्ष्मी जो न है, यहाँ पर न है और यहाँ पर न है राज लक्ष्मी, ये एक दूसरे की पूरक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक
यहाँ पर स्वाधिष्ठान में भी चलेगा, मूलाधार में भी चलेगा और ये आज्ञा चक्र में भी चलेगा। और इस आत्ममंडल में आपको ये एक्सेस निकाल करके इसको एक बार पुनः अपने अंदर स्थापित करना है। अगर आपकी मान लीजिए कि ये पंखुड़ी बंद हो गई है तो इस पंखुड़ी ऊ वाली पंखुड़ी के साथ अंग आएगा, ठीक है, नहीं ई, ऊ के साथ ओ आएगा, ऊ के साथ ओ आएगा तो ये आपको ठीक करनी है, तो ये भी ठीक करनी है और इसे क्लॉकवाइज से ठीक करना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज से ठीक करना है। हम लोग जनरली ये इसमें प्रॉब्लम है खाली इतने पे सीमित रहते हैं, इसका ऑपोजिट रिएक्शन हम नहीं देते। एक तो पूरी राइट साइड को हमें क्लॉकवाइज से ही ठीक करना है, जो कि गलत है। हमें पूरी राइट साइड को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन से ठीक करना है। दूसरी चीज़ बैलेंसिंग है। अगर हमारी मान लीजिए लेफ्ट नाभि में समस्या है, सॉरी कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, लेफ्ट नाभि में समस्या है तो राइट ठीक करनी होगी, राइट में समस्या है तो साथ में लेफ्ट ठीक करनी होगी। अब ये राइट हार्ट की समस्या है, बीज मंत्र झ है, लेफ्ट हार्ट साथ में क्लियर करना ही पड़ेगा बिकॉज इसका ये डम्बल शेप इफेक्ट है, इन्फिनिटी का सिंबल है। तो इस इन्फिनिटी के सिंबल को हमें पूरी जगह पर यूटिलाइज करना ही होता है। ओके, ये प्रैक्टिस हम अपनी करेंगे। जहाँ कहीं भी हमको ब्लॉकेज मिल रहा है हम एक्सिस का ध्यान रखेंगे। इस स्केल को हम एक्सिस मान लेते हैं, हम इस एक्सिस का ध्यान रखेंगे। ये मान लीजिए म वाली पंखुड़ी हमारी स्वाधिष्ठान की है तो यहाँ पर क्या है ल, तो अब कैसे करेंगे क्लॉकवाइज, मंग लंग मंग लंग, ये वाली क्लॉकवाइज ठीक हुई, ये वाली इसकी लंग्स से एंटी क्लॉक ठीक हुई और दोनों पंखुड़ियाँ ठीक से अपना प्रॉपरली उन दोनों पंखुड़ियों में हमारे फ्लो आ गया। ये आते ही हम बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस के बाद आप मुझे बताइए आपके वाइब्रेशंस कैसे रहे। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय श्री माता जी।